बेटा ये मैं क्लियर कर लूँ, फिर आपके जो भी क्वेश्चन है 1 बाय 1 इंशाल्लाह उसको डिस्कस करते हैं साथ साथ ही। जैसे इफ्जा ने पूछा साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है, कि सिस्टमैटिक वे से जब आप आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे साइंटिफिक मेथड को। अभी हम बात कंप्लीट करते हैं अपनी एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच टीचर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड सॉल्व देम इन अ scientific way for the betterment of learners। कोरे ने 1953 में क्या कहा है? सिंपल वर्ड में कहता है एक्शन रिसर्च एक प्रोसेस है जिसमें जो टीचर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो आइडेंटिफाई करें प्रॉब्लम्स को, मसलों को, मसाइल के जो फेस कर रहे हैं। कौन फेस कर रहे हैं? जो आपके स्टूडेंट्स फेस कर रहे होते हैं। कहाँ पे फेस कर रहे होते हैं? क्लासरूम में। और क्या किया जाए, ये देखा जाए कि सोल्व दम, इन मसाइल को कैसे सोल्व किया जा सकता है साइंटिफिक वे, एक साइंटिफिक वे के तहत, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स कौन है? जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जो आपके ट्रेनीज हैं, जो आपसे सीख रहे हैं क्लास में। साइंटिफिक वे, सिस्टमैटिक वे, ये डिटेल में हम आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाए। Calhoun defines action research as a systematic process to know what is happening in the school and take action to make it better place to learn। 1994 में कौन ने क्या डिफाइन किया है? रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कोशिश करनी है आप लोगों ने बेटा कि आप लोग इतना फोकस करें कि वर्कशॉप के दौरान ही ये चीजें आपको याद हो जाएं और आप इसको रिमेंबर कर लें और इसको प्रैक्टिकली सीख के इम्प्लीमेंट कर सकें। मेरी कोशिश ये होगी आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहें और चीज़ों को सीखते रहें। मैं बार बार आपको पॉइंट्स इंशाल्लाह ताला रिवाइज करता जाऊंगा। एक्शन रिसर्च को ने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया? कहता है एक्शन रिसर्च एज अ, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है टू नो यानी कि जानने के लिए। क्या जानने के लिए? व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल, कि क्या हो रहा है स्कूल में, एंड टेक एक्शन टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न, और इस तरह के एक्शन लेना कि स्कूल यानी कि स्कूल के अंदर ऐसे एक्शन लेना कि उससे बेटर प्लेस बनाया जा सके जहाँ पे सीखा जाए। कि स्कूल में क्या आता है, डिफरेंट क्लासेस होती हैं, उस क्लास में एक टीचर आता है और वो स्टूडेंट्स को स्टडी करवाता है। तो उन जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो भी इश्यूज हैं उनको किस तरह रिजोल्व किया जाए, कोरे ने इसके मुताबिक बात की। कॉल्होन ने स्कूल के लिहाज से बात की कि एक स्कूल को किस तरह एक ऐसी प्लेस बनाया जाए जहाँ पे बेहतरीन या बेहतर तरीके से लर्निंग हो सकती हो, सिखाया जा सकता हो, सीखा जा सकता हो। जी, एक्शन रिसर्च से रिलेटेड बेटा किसी का कोई क्वेश्चन? अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी तक हमने जो स्टडी की है रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च, इन तीनों से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च एंड एक्शन रिसर्च। गुड। एक्शन रिसर्च जो आगे फर्दर हमने स्टडी करनी है, इसके पर्पस स्टडी करने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च एंड लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च। हम सबसे पहले पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च स्टडी करते हैं। नंबर 1 पर्पस फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस। एक्शन रिसर्च का क्या मकसद है, किस लिए होती है ये? फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस। इससे क्या किया जाए? इम्प्रूव किया जाए। किसको इम्प्रूव किया जाए? जो टीचर्स हैं उनकी प्रैक्टिस को। नंबर 2 पॉइंट, फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स। किसकी बेटरमेंट? लर्नर्स। लर्नर्स कौन सा यहाँ पे? स्टूडेंट्स। टू मेक देम अनेबल टू लर्न मोर बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। क्या किया जाए? उन्हें इस काबिल किया जाए कि वो इस तरह सीखे कि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उनके मसले हैं, जो भी उनके मसाइल हैं, वो उनको बेटर वे में सोल्व कर सकें। पहला जो हमने पर्पस पढ़ा उसमें हम क्या स्टडी किया कि इम्प्रूवमेंट है, किसकी इम्प्रूवमेंट होती है? टीचिंग प्रैक्टिस की। दूसरी में क्या? बेटरमेंट ऑफ लर्नर, ताकि इस काबिल कर दिया जाए कि वो अपने मसलों को, मसाइल को, प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। थर्ड पर्पस जो है, इट हेल्प्स द टीचर्स टू evaluate
him, her, and improve his or her teaching techniques. एक्शन रिसर्च किस में हेल्प करती है? टीचर्स को कि वो एवेल्युएट करें खुद को और इम्प्रूव करें अपनी टीचिंग टेक्निक्स को। पर्पस फॉर इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज, skills and qualities for their professional development to fulfill their responsibilities। चौथा पर्पस जो है वो एक्शन रिसर्च का ये है कि ये हेल्प करती है टीचर्स को कि वो मजीद नॉलेज हासिल करें, स्किल सीखे और अपनी क्वालिटीज को क्या करें, इनहांस करें फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एक टीचर की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए काम आती हैं। जैसे प्रोफेशनली एक टीचर को पास नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी होनी चाहिए और क्वालिटीज भी होनी चाहिए कि वो प्रोफेशनली खुद को डेवलप करके एक अच्छे वे में अपना जो कंटेंट है, जो क्लास है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसे फुलफिल कर सके अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। वो अपनी क्लास को एक ही पैनल पे उनका माइंडसेट, अपना माइंडसेट एक लेवल पे हो ताकि उनकी जो कम्युनिकेशन है, उनका जो पर्पस है वो क्लियर हो सके। तो वो चीज़ें कैसे डेवलप होती हैं? जब टीचर का नॉलेज इंक्रीज होता है, उसकी स्किल्स, उसका टीचिंग मेथड, उसकी टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग स्टाइल, टीचिंग प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है, तो उससे क्या होता है, उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है और जो उसकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अच्छे तरीके से निभा सकता है। Fifth purpose of action research, it's try to make the school environment more comfortable। इससे क्या होता है, जो स्कूल है वो उसका एनवायरनमेंट जो होता है वो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे हमने पीछे इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि स्कूल को ऐसी जगह बनाने की कोशिश करें जहां पे बेटर लर्निंग हो सके। 6. A personal analysis and self evaluation look for his her own improvement। इसमें क्या करते हैं एक्शन रिसर्च में, वो पर्सनल एनालिसिस करता है और सेल्फ एवेल्युएशन करता है जिसमें वो देखता है कि वो किस तरह इंप्रूव हो सकता है। पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च 6 क्लियर है सबको? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज बट फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च क्या है, ये सिर्फ थ्योरी से बिल्ड नहीं करता, इसका फोकस किस पे होता है, प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के ऊपर। इमीडिएट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम विद इन स्पेसिफिक टाइम, खास टाइम पीरियड के अंदर इमीडिएटली क्विकली क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन देता है। इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू इंप्रूव देयर टीचिंग मेथडोलॉजी एंड टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसी एंड टू इंप्रूव देम। हेल्प करता है ये टीचर्स को कि वो इंप्रूव करे उनकी टीचिंग मेथडोलॉजी को और पॉइंट आउट करता है जो भी कमियां, जो भी डेफिशिएंसी, जो भी वीकनेस है वो उन्हें फाइंड आउट करे और उसे इंप्रूव करें। गिव्स द टीचर्स अ सिस्टमैटिक वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड टेक एक्शन टू रिजोल्व। ये टीचर को एक सिस्टमैटिक वे देता है जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को और उसके ऊपर एक्शन लेके उन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, वो रिजोल्व करते हैं। To make the classroom environment more conducive and effective so that learners may learn more and more। इससे क्या इसकी खसूसियत है कि एक्शन रिसर्च आपको इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव इफेक्टिव बनता है जिससे लर्नर ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखता चला जाता है। इट इम्प्रूव्स द वर्क कंडीशंस एंड बिल्ड कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स। ये क्या करता है, वर्क की कंडीशंस को इम्प्रूव करता है और बिल्ड करता है कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स के दरमियान, इंप्रूव करता है। सर्च लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च में हमने क्या स्टडी करनी है, इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग एज एक्शन टेक टाइम। ये टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि एक्शन में टाइम लगता है। इट इज कंडक्टिव इन सिंगल कंटेंट्स, रिजल्ट कैन नॉट बी जर्नलाइज। ये सिंगल कंटेंट भी होता है और रिजल्ट जो होता है जर्नलाइज नहीं होते। फाइंडिंग्स ऑफ एक्शन रिसर्च आर ऑन टिपिकली इन स्पेसिफिक क्लासरूम और school, could be different in different classroom, different R and languages।